Hi everyone, class 12th current electricity का numerical है. An electric current is passed through a circuit containing two wires of same material connected in parallel. If the lengths and radii of the wires are in the ratio 3:2 and 2:3, then find the ratio of the current passing through the wire will be. इस क्वेश्चन में दो रेजिस्टेंस वायर है जिसको कि मैंने यहाँ पे R1 और R2 से डिनोट किया है. उसके लेंथ का और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के रेडियस का रेशियो दिया हुआ है और ये रेशियो में L1/L2 इज इक्वल्स टू 3/2 है और R1/R2 इज इक्वल्स टू 2/3 है और इसमें I1 और I2 का रेशियो निकालना है, यानी दोनों से जो करंट पास होगा उसका रेशियो हम लोगों को फाइंड करना है. ये दोनों एक ही मटेरियल का बना हुआ है तो इसके थ्रू आउट इसका रजिस्टिविटी सेम रहेगा. तो हमें ऐसे टर्म को ढूंढना पड़ेगा जिसमें कि लेंथ, रेडियस और रजिस्टिविटी का यूज हो. तो उसके लिए एक फॉर्मूला है R इक्वल्स टू यानी रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो इंटू L/A. तो अब वैल्यूज को प्लेस करते हैं. R1 इक्वल्स टू रो इंटू L1 बाय, चूंकि रेडियस पहले का लेना है तो पाई R1 का स्क्वायर. उसी तरह R2 मैंने निकाला रो L2 पाई R2 का स्क्वायर. ओके, अब इसको R1/R2 करने से होगा क्या कि रो और पाई तो कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमारा सॉल्व होके L1/L2 इंटू R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर आ जाएगा. अब हमें L1/L2 तो गिवन है और R1/R2 भी गिवन है, तो उन वैल्यूज को मैंने रखा इन दोनों की जगह और इन दोनों की जगह. तो इससे मेरा आया 3/2 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2 जो कि 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर है. और इसको फाइनली सॉल्व करने के बाद 27/8 आया. किसका? R1 और R2 का रेशियो. अभी हमने करंट निकाला तो हमें पता है ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू IR और I इक्वल्स टू V/R, यानी इससे एक रिजल्ट निकला कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. ठीक है, I1/I2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर देंगे किसका? रेजिस्टेंस का. यानी कि I1 के लिए रेजिस्टेंस R1 रेकमेंडेड है तो 1/R1 और इसी तरह I2 के लिए 1/R2 होगा क्योंकि रेसिप्रोकल होगा. और सिंपली ये सॉल्व होके R2/R1 हो जाएगा. R1/R2 अगर मेरा 27/8 है तो R2/R1 क्या हो जाएगा? 8/27. इस तरह करंट का रेशियो 8:27 हो जाएगा. ठीक है.